अंबर जी, देखिए, सबसे पहले जो आपने बात कही भारतीय मुस्लिम, मुस्लिम भारतीय नहीं होता। मुस्लिम मुस्लिम है और वो इस्लाम को फॉलो करता है। अगर आप उसको इंडियन मुस्लिम कहें तो इंडियन मुस्लिम जैसा कोई भी वर्ड आपको इस्लामिक हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। तो या तो मुसलमान ये समझ लें कि वो मुसलमान है, तो फिर भारतीय या श्रीलंका या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी ये सब लगाना बेकार की बात है। वो मुसलमान है। और अगर वो ये समझ ले कि वो इंसान है, हिंदुस्तानी है, तो भारतीय नहीं लगना चाहिए, फिर उनको हिंदुस्तानी कहना चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिर अपने को मुसलमान ना कहें, वो अपने को हिंदुस्तानी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। अंबर जी, जितना दुनिया में इस वक्त आतंकवाद और जिस तरह से इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसके भयानक चेहरे हमको दिखाई देते हैं, कभी तालिबान पे, कभी सीरिया में, कभी वेस्टर्न कंट्रीज में, तो ये सारी चीजें इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ी हुई हैं। और ऐसा क्यों होता है? जब आप इस्लामिक चैप्टर को पढ़ने जाएंगी कि और आतंकवाद को उससे जोड़कर देखेंगी, तो ये जो इस तरह की आतंकी एक्टिविटीज करते हैं, वो अपने को मुसलमान क्यों कहते हैं? जैसे अबू बकर बगदादी ने जब सीरिया से ऐलान किया था कि उसने अपने को खलीफा डिक्लेयर किया था इस्लाम का, क्यों? वो तो एक आतंकी संगठन है, उनका काम तो आतंक पहचाना है। तो सवाल इस बात का है, जब हम इस तरह की स्टडीज पे जाते हैं तो फिर हमको कुरान पढ़ना पड़ता। कुरान के अंदर जो मैंने 26 आयतों की बात की थी, उसमें वायलेंस और जिस तरह से काफिर कहकर गैर मजहब वालों को एक वायलेंस की टीचिंग दी गई है, उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था। ये हमने पाया कि ये आतंकवाद की बुनियादी जड़ है। मुसलमानों के लिए सब कुछ है, जन्नत है, जहन्नुम है, बुरा करोगे तो ऐसा करोगे, तुम मुसलमान बन गए, अगर तुम जाओगे तो मुर्तद कहलाओगे और ऐसा होगा, मारे जाओगे। इस्लाम कबूल करवाओ, आयतों से जो इनकार करे वो काफिर, अल्लाह को जो ना माने वो काफिर, अल्लाह के रसूल को जो ना माने काफिर। तो ये सारी चीजें हमको सिर्फ इस्लाम में देखने को मिलती है। और शिया मुसलमान नहीं होते। आपको अपने को मुसलमान नहीं कहना चाहिए, शर्म आनी चाहिए मुसलमान नहीं, कहते मैं हुए, तो सैयद क्योंकि हूँ हम और मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुसलमान भी हूँ। सैयद हैं आप, और हम भी सैयद हैं। और सैयद जो है वो सैयदा से होते हैं। और इस्लाम में शियत तभी निकाली गई। आज तक सुन्नी समाज के लोग जो है शियों को काफिर इसलिए कहते हैं कि हम खिलाफत को नहीं मानते, इसलिए हम उनकी निगाह में काफिर हैं। और आप भी काफिर हैं, हम भी काफिर हैं, हिंदू भी काफिर हैं, क्रिश्चियन भी काफिर हैं। तो आज सीरिया में कितने शियों को काफिर कह के मारा गया, पाकिस्तान में कितने शियों को काफिर कह के मारा गया, अफगानिस्तान में कितने शियों को काफिर कह के मारा गया। जब मुसलमान, जो मुसलमान है मेजॉरिटी में, जो खिलाफत को मानते हैं, वो शियों को काफिर कहते हैं। वो शियों को, अभी मैंने देखा नदवी साहब का बयान था कि जो खिलाफत को ना माने वो शैतान की औलाद। तो अब जब हम शैतान की औलाद हैं और हम खिलाफत को नहीं मानते, मेरा अकीदा नहीं है, हम खिलाफत की वजह से ही शियत की तरफ बढ़े हैं। खिलाफत में हक तरफी हुई है इमाम अली की, तो हम खिलाफत को छोड़कर इमामत की तरफ आए हैं। तो जब तुम हमको मुसलमान कहते ही नहीं हो, तो हमको क्या शौक है कि तालिबानी जैसे मुसलमान हम अपने को समझे? हम शिया हैं, शियाने तो अली शियों हैं। में तो नहीं जलाया जाता। नहीं जलाया जाता ना। जी। लेकिन जब शियों के मौलवी ये बात कह दे कि हम वसीम रिजवी को सुन्नियों की जूतियां उठाकर, सुन्नियों की हामीकारी करके वो ये कह दे कि हम वसीम रिजवी को किसी भी कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे, तो आप बताइए क्या हम अपनी लाश को, मरने के बाद अपनी मट्टी को सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ दें? ऐशा तो रसूल की बीवी थी, और ऐशा अगर लांछन अपने मियाँ पर लगा ये रही है तो सवाल हमने आपको लिखा उन क्या पर लोगों लिखा? पे उठाना चाहिए ना जो ये तो गलत बुखारी इल्जाम जलाओ ना। लगा रहे हैं। अरे तो बुखारी जलाओ, आयशा को जलाओ। वसीम तो रिजवी के आपको पुतले ये क्यों बात जला भी रहे तो हो? बताइए आयशा ना के कि पुतले जलाओ। अरे भाई, आयशा के पुतले जलाओ ना, वसीम रिजवी के पुतले क्यों जला रहे हो? तुम बुखारी जलाओ, वसीम रिजवी की किताब पर क्यों ऑब्जेक्शन है? अपनी किताब में से वो सारी चीजें ऑब्जेक्शनेबल हटा दो, हम अपनी किताब वापस ले लेंगे। जब तुमने खुद रसूल को अय्याश लिखा है, तुमने खुद रसूल को बदकिरदार लिखा है, तुमने खुद रसूल को अहंकारी लिखा है, तुम्हारी किताबों में सब मौजूद है।
तो जब तुम अपनी किताबों में ये बातें लिख सकते हो तो उनकी, तो आप भी गलत कर रहे, अरे भाई करते हैं तो आप पे सही कैसे हो जाते हैं, ये बताइए आप पहले उसको गलत मानो तो। गलत लिखा है। सवाल इस बात का है, सही बुखारी को गलत मानो तो पहले आप ये बताइए, आप हमको गलत, हमने सही बुखारी से, हमने सही ना ना कहते हैं तो अब आप उसी का कहा अगर वापस रिपीट कर देते हैं तो आप सही कैसे हो जाते हैं, सवाल ये है। अगर के मुसलमान, मैं आपके चैनल से ये बात कह रहा हूं कि मेरी किताब मोहम्मद जो प्रॉफिट की, मोहम्मद के चरित्र पर आधारित है, अगर के मुसलमान उन किताबों के हवालों से, जो मैंने किताब लिखी है उन हवालों को रिजेक्ट कर देते हैं, उन हवालों को हटा देते हैं किताबों में से, उन हवालों को की लिखी हुई किताबों को जला देते हैं, तो हम अपनी किताब को अपने हाथ से जला देंगे। लेकिन अगर तुम रसूल, जिसको तुम मोहम्मद, जिसको तुम रसूल कहते हो, अगर के उनके लिए तुम जिस तरह की अल्फाज तुम लिखे बैठे हो उसको नहीं हटाते, तो मेरी किताब जो है वो बिल्कुल सही किताब है। 26 आयतों में जो काफिरों को मारने की बात लिखी है वो कौन सी जायज बात है? काफिर कौन हो सकता है? काफिर आपकी निगाह में कौन है? जो अल्लाह को, रसूल को और जो कुरान की आयतों से इनकार करे वो काफिर। जो ईश्वर में जो एक शक्ति है उसमें विश्वास न रखे। और मैंने पहले भी स्टार्टिंग में आपसे बात की, आप ये नई डिफिनीशन लाई है अंबर, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की यही एक बचाव की बात है। आप बताइए काफिर का मतलब कुरान से बताइए ना। कुरान में साफ लिखा है कि जो अल्लाह को न माने, अल्लाह के रसूल को न माने, अल्लाह की आयतों से इनकार करे। ये नहीं लिखा है कि ईश्वर को माने या न माने ना। बुत परस्ती करने वाला काफिर, बुत परस्ती करने वाला काफिर, अल्लाह को न मानने वाला काफिर, रसूल को, अल्लाह का रसूल न मानने वाला काफिर, अल्लाह की आयतों से इनकार करने वाला काफिर, अल्लाह के साथ में किसी को दूसरा अल्लाह बनाने वाला, शिर्क करने वाला जो है वो मुशरिक। ये सब लिखा है कुरान में। आप इसको घुमा के ना कहिए ईश्वर को मानने वाला काफिर नहीं हो सकता। क्यों? वो मूर्ति पूजा करते हैं इसलिए काफिर है ना। मैं मुसलमान नहीं हूं ना, मैं मुसलमान नहीं हूं अंबर, मैं मुसलमान नहीं हूं। मुझको आप अंबर, आप प्लीज मुझको गाली मत दीजिए, मैं मुसलमान नहीं हूं। आप शिया हैं, आप मुसलमान अपने को समझिए, आपको तालिबाना जैसे मुसलमान मुबारक हो। मैं मुसलमान अपने को नहीं मानता। मैं हमको कोई मुसलमान कहता है, मुझको गाली इसलिए लगती है कि जो मुसलमानों की मेजॉरिटी है वो हम लोगों को मुसलमान मानती नहीं। और दूसरी चीज ये है कि हमें शौक भी नहीं है कि हम उस तराजू में तौले जाएं जिसमें तालिबानी और मुल्ला उमर और लादेन जैसे लोग तौले जा रहे हो मुसलमान के नाते, उस तराजू में हम भी तौले जाएं। तो मुझको मुसलमान होने का यह तमगा लेना भी नहीं। हमारे लिए इतना काफी है कि हम शियाने अली हैं, बस। हम शिया हैं, अली के मानने वाले हैं, खलीफाओं पर लानत करने वाले हैं, उमर अबू बकर पर लानत करने वाले हैं, और उनकी सीरत पर जो चलते हैं उन पर भी लानत करने वाले। हम बिल्कुल नहीं, मुसलमान नहीं। और अंबर हमारे मुल्लाओं की तरफ से, अंबर हमारे मुल्लाओं से, हमारे मुल्लाओं की तरफ से हमेशा ये बयानात आए हैं कि सुन्नी मेरी जान है, सुन्नी मेरे जिगर है, सुन्नी मेरा कलेजा है, सब कुछ है। सुन्नियों के मौलवियों की तरफ से कभी कोई बयान आया कि शिया मेरे भाई है, मेरे जिगर है, कलेजा है? कभी नहीं। जब भी उनका कोई बयान आया तो उन्होंने कहा शिया काफिर। जब भी बयान आया कहा शिया काफिर है। वो लोग जो खिलाफत को मानते हैं, उमर अबू बकर उस्मान को मानते हैं, आयशा को मानते हैं, जिन पर हम खुलेआम लानत करते हैं। तो अगर हम लानत करते हैं, उनको नहीं मानते, तो हम काफिर हैं, शैतान की औलाद है। तुम मुसलमान हो तो तुम मुसलमान सही हो, अच्छे रहो ना मुसलमान। अब ये फैसला तो अल्लाह क्या होगा कि तुम खिलाफत को मान रहे थे, उन खबीज लोगों को मान रहे थे जो खबीज थे, उमर अबू बकर उस्मान, तो तुम मानते रहो। तुम हमको शैतान की औलाद बोल सकते हो, तुम अगर हमें शैतान की औलाद बोलोगे तो हम उमर अबू बकर उस्मान व आयशा को खबीज बोलेंगे। हम गाली देते हैं ऐसे सुन्नियों को, ऐसे सुन्नियों को जो शियों को काफिर कहते हैं। लानत हो उनके ऊपर, उनके खलीफाओं पर, उमर अबू बकर आयशा पर बेशुमार लानत हो। मैं खुल के कहता हूं, तुम हमको कहोगे, हम तुमको कहेंगे। हम अगर तुम हमको कहो मेरे तो जिगर और जान है, जो तो आप न मानिए। अब सीरत मोहम्मदी कुछ नहीं है।
इमाम हुसैन का एग्जाम्पल मेरे सामने है। इमाम हुसैन वहां जंग लड़ने नहीं गए थे, उनको घेर के मारा था, और उन्हीं लोगों ने मारा था जो खलीफाओं के मानने वाले थे, जो कहते थे कि हम मुसलमान हैं, 3 खलीफाओं को मानते थे। उमर, अबू बकर, उस्मान को खलीफा के रूप में मानते थे, मोहम्मद को मोहम्मद के रूप में मानते थे। उन्हीं लोगों ने इमाम हुसैन को घेर कर शहीद किया। वो शहादत देने नहीं गए थे और ना वो वहां पर जंग लड़ने गए। ये आप भी जानती हो, हम भी जंग जानते लड़ने के इरादे से ही नहीं गए थे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमारा कैरेक्टर तो इमाम हुसैन, इमाम अली वाला होना चाहिए। तो ठीक है ना, भाषा का क्यों तो इस्तेमाल इमाम करते हैं? हुसैन और इमाम अली के ऊपर कोई तंज भी नहीं है। उनका कैरेक्टर दुनिया के सामने, उनको मजलूम शहीद कर दिया गया। एक को मस्जिद के अंदर शहादत दे दी गई, एक को करबला के मैदान में शहादत दे दी गई। तो मारने वाले कौन थे? यही जालिम थे, यही तो आप सीरत मोहम्मद अरे पे तो वो सवाल क्यों उठाते हैं? आप सीरत उन पे सवाल मोहम्मदी क्यों पर उठाते ही हैं? तो उनके अमल नेक कर रहे के थे। आप शब्दों पे सीरत सवाल क्यों करते हैं? इमाम हुसैन का कत्ल करने वाले सीरत मोहम्मदी पर ही तो अमल कर रहे थे। उन्होंने किसको कहा फतवे, कि आप मार डालिए? किसको कहा उन्होंने कि आप किसी, अब मेरे घर को, मेरे बच्चों को मार डालिए? उन्हीं ने नहीं कहा ना, तो उन्हीं ने जो या जनरली उन्होंने बात कही किसके उसी। बच्चों को मार डाला? अरे आप ये उन्हीं कैसी ने बात नहीं कर कहा। रहे हैं? सुनिए तो अंबर, आप जी बात तो सुनिए। उन्हीं ने नहीं जी कहा क्या इमाम हुसैन को मार डालिए। उन्हीं ने नहीं कहा कि उमर से को आदेश नहीं दिया कि जाके शहजादी फातिमा जहरा के ऊपर चलता हुआ दरवाजा गिरा दो। उन्हीं ने हजरत अली को मस्जिद में कत्ल करने का आदेश नहीं दिया। उन्हीं ने क्या दिया? जो कुरान मजीद में लिखा है। कुरान मजीद किसकी तरफ से मंसूब है? मोहम्मद साहब की तरफ से। कुरान मजीद में जो लिखा है, फितना फसाद ना फैलाओ, तो यजीद ने इमाम हुसैन के ऊपर यही आयत के ऊपर हवाला लेते हुए कि माज़अल्लाह जो इमाम हुसैन है वो फितना फसाद फैला रहे हैं, इसलिए इनको कत्ल कर दिया जाए। ये फतवा कुरान से ही तो लिया गया। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर जो भी कत्ल गारत, जो इस तरह का आतंकवाद मुसलमानों के जरिए हो रहा है, ये कुरान की शिक्षा है, ये मोहम्मद की शिक्षा है, ये उनके सहाबाओं की शिक्षा है। इसको अवॉइड करने की जरूरत है। हमने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह को ना मानो। हमने किसी से ये नहीं कहा कि हमने अल्लाह पर कोई आपत्ति नहीं की। अल्लाह की तरफ से झूठे बयानात जो गढ़े गए, वो मोहम्मद की तरफ से या फिर उनके बाद जब कुरान लिखा गया था खलीफाओं ने, उनकी तरफ से वो गढ़े गए हैं। कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। कुरान एक फर्जी किताब है जिसमें अल्लाह के फर्जी मैसेज है। सिर्फ रहती दुनिया तक आतंकवाद कायम रखने के लिए इस किताब को प्लान करके लिखा गया है। और ये बात कह दी गई है कि ये अल्लाह की किताब है, रहती दुनिया तक कायम रहेगी, इसमें से एक अल्फाज हट नहीं सकता, इसकी हिफाजत अल्लाह। ये कुरान को सिर्फ बांध दिया गया है। अल्लाह तो उस शक्ति को नाम दिया गया है जो कि एक है। हिंदू उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, क्रिश्चियन उन्हीं को गॉड कहते हैं। वो शक्ति एक है। आपने अल्लाह कह दिया, हम ठीक है, हम कह रहे हैं कि ठीक है अल्लाह है, लेकिन कम से कम अल्लाह को बेइज्जत तो ना करो। अल्लाह की तरफ से ऐसे मैसेजेस जो तुमने गढ़ के कुरान में लिख दिए हैं, ये मैसेजेस अल्लाह के नहीं हो सकते। अल्लाह इस तरह का जालिम नहीं हो सकता जो तुम्हारे साथ में इस तरह के रवैये इख्तियार करवाए और तू इंसान को इंसान से कट करवाए। किसी गैर मुसलमान की गर्दन काटने के लिए तुम्हारे हाथ में छुरी देकर कहो अल्लाह हो अकबर, उसकी गर्दन काट दो, तो अल्लाह इतना जालिम नहीं हो सकता। तुम्हारे कुरान के अंदर जितनी बातें अल्लाह की तरफ से लिखी गई है वो सब झूठी है, वो मनगढ़ंत है। रसूल ने लिखी तो झूठे रसूल, और अगर रसूल ने नहीं लिखी, खलीफाओं ने लिखी, तो उसके जिम्मेदार खलीफा है। कुरान एक फेक किताब है, एक फर्जी किताब है, अल्लाह की किताब है। इमामत आई है खिलाफत के बाद। खिलाफत तो इमामत जो है वो मोहम्मद की देन नहीं है। वो इमामत जो है, वो इमामत उन चाहने वालों की देन है जो अली से मोहब्बत करते थे। और अली किससे मोहब्बत करते थे? खिलाफ अब ऐसा है ना कि कौन किससे मोहब्बत करता था, कौन किससे मोहब्बत करता था। तो अली तो आप सुनिए, अब आप मोहब्बत की बात कर रही हैं, तो अली जो थे वो उमर अबू बकर का अपोज भी उन्हीं ने नहीं किया, उनकी खिलाफत को भी तस्लीम किया। आप क्यों नहीं मानते? आप क्यों नहीं मानते? किसी इमाम ने उमर अबू बकर उस्मान के खिलाफ कोई एक स्टेटमेंट दिया हो? हजरत अली उनके दरबारों में भी गए हैं उनके मसलों को हल करने, उन्हीं ने अपने को चौथा खलीफा एक्सेप्ट किया है।
पहले दूसरे तीसरे को माना है, तो जब उन्हीं ने सब माना, उन्हीं ने एक्सेप्ट भी किया, तो शिया जो अली के चाहने वाले हैं वो फिर अली की चाहत को क्यों नहीं मानते? अली ने जिसको जिसको माना उसको क्यों नहीं मानते? पहले खलीफा अबू बकर ने शहजादी का हक छीना तो हम उनका नाम लेंगे, दूसरे खलीफा उमर ने उनके दरवाजे में आग लगाई तो हम नाम लेंगे। आप अगर उमर अबू बकर से मोहब्बत करती है तो फिर आप शिया नहीं है, और अगर आप शिया हैं तो आपको उनसे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो फिर हजरत अली की मोहब्बत की दलील ला दीजिए, क्योंकि हजरत अली ने कभी इनकी मुखालफत नहीं की, तो आप इनकी मुखालफत ना कीजिए। आपको देखिए कोई कुछ चीजें मसलहतन भी होती है, अब मसलहतन तो मसलहतन फिर आप ये भी मान लीजिए, आप मसलहतन ये भी मान लीजिए कि हजरत अली ने, अब सुनिए तो मसलहतन, अब यहां पर आपकी मसलहत आ गई। मसलहतन आप ये क्यों नहीं मान लेती कि मोहम्मद की भी मुखालफत हजरत अली ने मसलहतन नहीं की? ये तो कोई बात ही नहीं, वो तो उनको एक अरे दूसरे से वाह, बहुत मोहब्बत करते थे। अरे मसलहतन नहीं की, मसलहतन नहीं की। जब आपने उमर अबू बकर उस्मान की चाहत में आपने अली की मसलहत शामिल कर दी, उमर अबू बकर उस्मान की मोहब्बत में, अरे सुनिए तो आप सुनिए तो उमर अबू बकर की मोहब्बत में आपने उनकी मसलहत शामिल कर दी, तो फिर मोहम्मद की चाहत में मसलहत क्यों नहीं हो सकती? अली का कैरेक्टर मोहम्मद जैसा नहीं था और फातिमा जहरा का कैरेक्टर आयशा जैसा नहीं था, तो हम कैरेक्टर देखकर मानते हैं। हमने अली के कैरेक्टर में अच्छाई देखी, हम अली से मोहब्बत करते हैं। फातिमा जहरा के कैरेक्टर में अच्छाई देखी, फातिमा जहरा से मोहब्बत करते हैं। हमने मोहम्मद के कैरेक्टर में खराबी देखी, मोहम्मद के कैरेक्टर में, और मोहम्मद के कैरेक्टर में अबू बकर उमर उस्मान के कैरेक्टर में हमने खराबी देखी, हम उनको नहीं मानते। इस्लाम को फॉलो करना है तो उसको समझो, इस्लाम को अगर मानना चाहते हो तो पहले समझो फिर मानो। कुरान में कि आप पढ़ो समझो और तब चीजों को, तो बस जब पढ़ोगे समझोगे तो उस निगाह से पढ़ो ना, पढ़ो समझो, तो समझने के लिए ही तो हम कह रहे, हमने समझाने के लिए तो बातें कही। बहुत अरे गलत तरीका आपको लग रहा है, आप गलत तरीका आपको लग रहा है, हम गलत तरीका। एक बात बताइए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, लोग उनसे मोहब्बत करने वाले भी, उनके खिलाफ बोलने वाले भी हैं, ठीक? अगर के जो मोहब्बत करते हैं वो कहे कि साहब मेरी आस्था आहत हो रही है, मेरा प्रेम जो है, जिसको मैं प्रेम करता हूं, आप उसको बुरा कह रहे हैं, तो मुझे बुरा लग रहा है साहब, वो तो मैं अगर मोहम्मद को बुरा कह रहा हूं, खलीफाओं को बुरा कह रहा हूं, आप अच्छा कहिए ना। इंसानियत इस्लाम में कहां सिखाई गई है? अरे इंसानियत इस्लाम में है कहां? हमें वो तो बताइए। आप कहते हैं इस्लाम पीस का मजहब है, आप हमें एक जगह पीस बता दीजिए कहां पे है। आप कहते हैं इस्लाम में औरतों का दर्जा बहुत बड़ा है, आप जिस लिबास में वो बगैर दुपट्टे बैठी हैं या बगैर चादर बैठी हैं, अगर इस्लामिक फतवा लेना होगा तो आपको लोग, यही इस्लामिक लोग कह देंगे कि आप जो है गलत कर रही हैं। औरतों का क्या सम्मान है? औरतों का क्या सम्मान है? आपके खिलाफ फतवा आ जाएगा, आपके खिलाफ फतवा आ जाएगा, आप ज्यादा पूछिए। मैं इस्लाम को जो पढ़ती हूँ, तो आप मान रही है ना, आप मान रही है, लेकिन मैं हाँ, ये छूट आपको हिंदुस्तान में मिली है संविधान के तहत। अगर शरीयत में आप रह रही होती तो ये छूट आपको नहीं। तो मैं तो इस चीज को बहुत मानती हूँ और इसके लिए शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये छूट आपको क्यों मिली है? किसी को टारगेट करने लग जाऊं। मैं खुश हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूं, इस चीज से मुझे गर्व है। ठीक है, तो ये शरीयत की, अगर शरीयत का चोगा ओढ़े होती तो ये छूट आपको नहीं मिलती। तो सवाल वही है ना कि सवाल उन लोगों पे या उस सिस्टम पे उठाया जाए जो इस्लाम पे नाम पे गलत करते हैं। तो भैया सवाल उन्हीं पर तो उठाया गया है, औरतों के अधिकारों की बात की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कहां की गई है? अरे आप हमें बताइए कुरान में औरतों के क्या अधिकार दिए गए? औरतों का अधिकार आप हमें कुरान में बताइए। यही अधिकार है कि उनको माले गनीमत समझकर बेचा जाए, उनको खरीदा जाए, यही अधिकार है कि कुरान के अंदर के बच्चे सिर्फ पैदा करते रहे, बाकी अधिकार बच्चों, लड़कियों को तो बराबर का अधिकार भी अपनी माँ बाप की जायदादों में कुरान ने नहीं दिया।
तो आप क्या लड़की औरतों की कुरान के अंदर बात करती है? बेवजह की बात है कि साहब बहुत अधिकार है औरतों को। कुरान पढ़ लिएगा, कोई एक अधिकार औरतों को नहीं है। लड़कियों को जो जायदाद माले बता दी गनीमत में किसी बात औरतें नहीं है। बिकती हो, जो अब माले गनीमत में औरतें बिकती हो, उससे ज्यादा तौहीन औरतों की किसी धर्म में नहीं हो सकती, जो माले गनीमत यानी कि अल्लाह की गिफ्ट के नाम पर बेची जाती है। देखिए उससे ज्यादा तौहीन औरतों की सवाल किसी धर्म में हमें नहीं हो। ये